अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अली भाई। मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज मैं बनाने वाला हूं बड़ी ही मज़ेदार किस्म की दाल। ये देखें, हलीम से भी अच्छा टेस्ट है। हलीम भी बहुत बहुत अच्छा लोग बनाते हैं, लेकिन ये जो दाल बनी ना, ये कमाल है माशाल्लाह। तो इसको स्टार्ट करने के लिए हम लेंगे सबसे पहले आधा किलो बीफ। आप मटन या चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये बीफ में ही मज़े की बनती है। इसमें डाल देंगे तकरीबन एक बड़ा प्याज, 150 ग्राम का होता है वो बड़ा प्याज आमतौर पे, वो डाल दिया स्लाइसेस करके। और इसमें टमाटर डाल देंगे 200 ग्राम। ये ग्राइंडेड टमाटर हैं, हमने इनको पीसीज में नहीं डालना। जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ इंग्रेडिएंट, आप भी ऐसे ही यूज़ कीजिएगा। इसमें हम डाल देंगे गार्लिक 1 टेबल स्पून, ये कूट लिया था। और जिंजर भी 1 ही टेबल स्पून जाएगा, ठीक है जी, ये भी कूट लिया था। और इसमें डाल देंगे ये 4-5 चीज़ें हैं, 6 चीज़ें हैं, ये मैंने साइड में मेंशन कर दिया है, ये डाल देंगे। और कोई ख़ास मसाले नहीं इसमें जाते हैं, बस यही हैं। 1 टेबल स्पून अगर हम नमक डाल दें तो उसके बाद 1 चिली फ्लेक्स डाल दें टेबल स्पून। चलो जी, 1 मिर्चें पिसी हुई ½ टेबल स्पून डाल देंगे ये, ठीक है जी। अगर 1 डालेंगे तो तेज़ हो जाएंगी। और आधा टेबल स्पून ही हम डाल देंगे इसमें पिसा हुआ धनिया। और उससे भी हाफ़ हम डाल देंगे हल्दी, ये 1 टीस्पून है। अब इसमें 1 लीटर पानी डाल देंगे, काफ़ी है 1 लीटर। इसको थोड़ा मिक्स कर दें मसालों को। और गोश्त को गलाने के लिए हमने अब लगा देना है इसके ऊपर ढकना। और आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा लगाना है। आप 35 मिनट भी लगा सकते हैं। दाल मैंने भिगो दी थी, 6 घंटे कम से कम भिगोई है। आधा किलो दाल है ये, दाल चना। और इसका पानी निकाल दिया हमने। जिस पानी में भिगोनी है उस पानी में नहीं पकानी। इसको डाल देंगे एक पैन में, और इसमें हम डाल देंगे 2 लीटर पानी। लें जी, 2 लीटर हो गया। 1.5 लीटर का मेरा जग है, 1 जग डाल दिया और थोड़ा सा और डाल दिया तो 2 लीटर हो गया। अब जब इसके नीचे हम आग जलाएंगे तो इसमें थोड़ी देर के बाद ना ऐसे झाग आने शुरू हो जाएंगे, और हम इन झाग को ऊपर से उतार के अलहदा कर लेंगे, ठीक है। दाल को सादे पानी में भिगोया था, सोडा वगैरह नहीं डाला था। 5-6 घंटे दाल भिगो दें तो बड़ी अच्छी गल जाती है बाद में। ये देखें, सारे हमने झाग जो है ना उतार लेने। इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है उसके टेस्ट में, दाल के टेस्ट में कड़वाहट नहीं होती, और ये जो केमिकल वगैरह इस तरह से निकल जाते हैं। तो जब ये सारे झाग इसके निकल जाएंगे तो हमने इसको ढक देना है। अभी तक इसमें कोई मसाला नहीं डाला, ये प्लेन ही बॉइल्ड हो रही है। तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। आप आधा घंटा भी लगा सकते हैं, और 20 मिनट भी, 25 मिनट भी। ये देखें, दाल बिल्कुल जो है ना हमारी नरम है, हलवे की तरह हो गई है। तो कुछ दुकानदारों के पास दाल मुख्तलिफ़ किस्मों की होती है, इसलिए आपको आधे घंटे तक भी लगा सकते हैं आप उसको। दाल गल चुकी है, और ये जो है ना गोश्त, उम्मीद है कि ये भी गल गया होगा आधे घंटे में। बाज़ार तो लग रहा है कि गल गया है इंशाल्लाह ताला। लेट्स चेक। इसको हमने ज़्यादा ओवर ही गलाना है, बहुत सॉफ्ट करना है, क्योंकि इसको हमने जो है ना रेशा रेशा करना है। ओहो माशाल्लाह, बहुत अच्छा गला। ये देखें रेशा, वाह रे वाह, बहुत सॉफ्ट गोश्त है। अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा बन गया है। तो इसमें से हम ये निकाल लेंगे साबुत जो है ना इलायचियाँ वगैरह। हरी इलायची को नज़र आए वो भी निकाल दीजिएगा। लें जी, ये चीज़ें हमने निकाल दी, बाकी मसाले उसमें रहेंगे। अब इसमें हम 200 ग्राम घी डाल देंगे, कि गोश्त को जो है ना थोड़ा टेस्ट बेस्ट करने में मदद देती है और भूनने में मदद देता है घी। तो इसमें बगैर घी के नहीं भूनना, हमने इसमें घी डाल के ही भूनना है। थोड़ा सा पानी था वो भी ड्राई हो जाएगा, और गोश्त भी भुन जाएगा, मसाले भी भुन जाएंगे। अभी तो हमने पहले सिर्फ गलाया था ना, अब इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। 5-6 मिनट भूनने के बाद हमने क्या करना है, ये देखें, सारा घी जो है ना ये इस तरह से किसी चम्मच में लेके और निकाल लेना है। इसमें ही अगर हम पका देंगे ना तो क्या होगा कि घी जो है ना वो अंदर ही रह जाएगा। तो इससे जो घी अलग निकालने से ना थोड़ी शो बन जाती है। बाद में हम डालेंगे, जिस प्लेट में डालेंगे ना हम दाल, उस प्लेट में हम 1-1 चम्मच घी का ऊपर से डाल देंगे, तो वो ज़रा अच्छा लगता है देखने में।
लें जी, इस तरह से आपने सारा के ऊपर से कोशिश करनी है, सारा तो नहीं लेकिन जितना मैक्सिमम उतार सकते हैं आप उतार लीजिएगा। उसके बाद हमने इसको भूनना है बस। वाह रे वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। और अब हम ये देख लें, मैशर है, मैशर से हम इसको जो है ना, इसको बिल्कुल बारीक करके मैश कर देंगे। कोशिश कीजिएगा कि ये जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा मैश कर ले आप इसको। ये देखें बहुत अच्छी तरह से मैश हो गया ये। और हमारा जो है ना ये गोश्त वाला सिस्टम हमारा कंप्लीट हो गया है। देख लें आपके सामने है, बहुत अच्छा गोश्त गल गया था और मैश भी अच्छा हो गया। अब हम जो दाल थी, जिस पानी में थोड़ा सा हमने बॉईल किया था दाल को, अब जो दाल है इसमें डाल देंगे। और दाल में जो थोड़ा पानी है बॉइलिंग के लिए हमने डाला था, थोड़ा सा पानी बच गया था, वो भी इसमें डाल देंगे हम। और इसके बाद हमने इसको घोटना है बस। घोटने का काम शुरू। 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, बस थोड़ी सी यही मेहनत है। लेकिन ये मेहनत भी बहुत आपके जो है ना ये टेस्ट में मददगार साबित होगी टेस्ट बनाने में। ये देखें मुझे कम से कम 12 से 15 मिनट हो गए इसको घोटते हुए। और ये अब हम डाल देंगे इसके अंदर आधा टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। इससे इसकी जो है ना खुशबू में और टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। दाल माशाल्लाह इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है हमारी, अल्लाह की मेहरबानी से। जिसे भी खाएंगे आपकी तारीफ़ ही होगी। थोड़ा सा इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें 1-2 काट के, और हरा धनिया अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा। जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ करेगा। और हमारा मिशन तो यही है कि आपकी तारीफ़ होती रहे। आप खुश हैं तो हम खुश हैं। अल्लाह ताला आपके खानों में जायका और बरकत दे और आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। ये दाल जो है ना हमारी बिल्कुल रेडी टू गो। और इसके गरम मसाले डालने से इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा मज़े की हो गई है। चूल्हा बुझा दिया है और अब मैं दाल को निकालता हूँ। वाह रे वाह, मैं कह रहा था ना हलीम को भी पीछे छोड़ देगी दाल हमारी। और इंशाल्लाह ऐसा ही होने वाला है। ये देखिए, ये ऐसा लग रहा है जैसे हलीम ही है, बाज़ार ऐसा लग रहा है। और टेस्ट भी माशाल्लाह बहुत अच्छा होगा इसका। ये देखिए, ये तो मैंने निकाल लिया दाल अपने लिए। इतनी थोड़ी सी दाल में चलो मैं आज गुजारा कर लूँगा। घर वाले अपने लिए लहदा से प्लेटें बनाएंगे और खुद ही खाएंगे। ऐ देखो, मैं ज़रा इसको डेकोरेट करता हूँ। ये देखें, ये वो घी जो हमने निकाला था। वाह रे वाह, टेस्ट दुबाला होने वाला है इससे। कमाल है। मुँह में पानी आ रहा है भाई। जल्दी जल्दी इसको डेकोरेट करता हूँ। ये थोड़े से प्याज ब्राउन कर लिए थे, तो बस ऐसे इसी कंडीशन में आप भी ब्राउन कर लीजिएगा, काले ना हो जाए। तो थोड़ा सा इसको स्प्रिंकल करते हैं, थोड़े से और। हेलो बड़ो, ये आ गए प्याज। अब इस पर कटी हुई मिर्चें डालेंगे अकॉर्डिंग टू माई टेस्ट। और थोड़ा सा अदरक भी कटा हुआ है, जूलियन कटिंग कर लिया था अदरक को। जितना आपका टेस्ट होगा उस हिसाब से आपने हरी मिर्चें ऐड करनी है इसमें। और इसके ऊपर आपने डालना है अदरक। ये जब बाइट में आके चबता है ना तो बहुत प्यारी खुशबू निकलती है इसकी। इस पर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर लें, जो आप यूज़ करते हैं वो वाला। हो कमाल की हांडी बन गई यार माशाल्लाह। लेमन डाल सकते हैं, लेकिन मैं लेमन को इतना दाल के ऊपर पसंद नहीं करता, इसलिए मैं इसको साइड पर रख देता हूँ। जिसको पसंद है वो अपने आगे डाल के खा लेना। यार बस बहुत हो गई यार, एक चम्मच देना ज़रा। ओहो माशाल्लाह जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओहो हो, ये देखें दाल की कंसिस्टेंसी और टेस्ट फिर गई गरम गरम मेरे मुँह माशाल्लाह। बहुत मज़े की है यार। एक और खाऊंगा, चाहे गर्म है जैसी भी है, इन्हों में नहीं छड़ना आज। हेलो फटाफट, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़े की है। घर वालों ने चावल बना लिए थे, तो मैंने कहा चलो मेरी प्लेट में से आप डालो, क्या डेकोरेट करोगे बाद में। मैं अपने लिए एक और प्लेट पूरी खाऊंगा। ये आप चावलों के साथ भी खा सकते हैं, और नान रोटी के साथ भी खा सकते हैं, और ऐसे चम्मच के साथ भी खा सकते हैं। ये हर लिहाज से माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़े की दाल बनी है। लो जी, फिर चावलों ने नाल भी गई। ओहो हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह रे वाह, सुभान अल्लाह।
इतनी बड़ी बाइट आप खा सकते हैं? इतनी बड़ी कभी भी नहीं खा सकते, और मैं खा सकता हूँ। और गई बाइट। चलो जी, आप अपने घर में पकाएं, ट्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।